गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का मोरल साइंस। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को कंप्लीट हो गया था, मींस चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पेशेंस ऑफ अ लिटिल गर्ल, मींस एक छोटी सी बच्ची का धैर्य। धैर्य मीन्स सब्र हो गया। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल गर्ल हुज नेम वॉज मॉली। एक बार की बात थी कि वहाँ पे एक छोटी लड़की रहा करती थी जिसका नाम है मॉली। वह एक छोटे से शहर में एक देश के रहा करती थी। ठीक है, एक देश के छोटे से शहर में वो रहती थी। वन डे शॉर्टेज ऑफ फूड अकर्स इन दैट कंट्री। एक दिन क्या हो गया कि उस देश में खाने की कमी हो गई। ठीक है, Every day, many groups of the children of the city go to a rich man's house to get loaves of bread. हर दिन बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जा करके, मीन्स उस शहर के जितने भी बच्चे थे ग्रुप में जाते थे रोज़। ठीक है, रोज़ाना जाते थे एक अमीर घर के, अमीर जो लोग थे, अमीर आदमी, उसके घर जाया करते थे पाव रोटी लेने के लिए। ठीक है, as soon as the servants, ठीक है, as soon as the servant brought out loaves, जो भी जल्द से जल्द मीन्स जो सर्वेंट्स थे वो उन्हें देते थे। ठीक है, पाव रोटी। दे फॉट among themselves एंड स्ट्रगल हार्ड टू गेट them। और वो लोग क्या करते थे, लेने के लिए एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते थे एक दूसरे से कि नहीं पहले मुझे, जैसे स्ट्रगल करते थे। ठीक है, बहुत वर्क हार्ड करते थे कि नहीं आज मुझे लेना है, और एक दूसरे से लड़ा भी करते थे कि नहीं मुझे चाहिए, जैसे ये सब होता है ना ऐसे। ठीक है, मॉली डिड नॉट फाइट। मॉली लड़ती नहीं थी। ठीक है, शी वेटेड पेशेंसली फॉर हर टर्न एंड गॉट द स्मॉलेस्ट लोफ एट लास्ट ऑफ ऑल। मॉली क्या करती थी, लड़ती नहीं थी। वो क्या करती थी, सब्र से, धैर्य से उसका टर्न आने तक वेट करती थी। ठीक है, जब उसका टर्न आता था लास्ट में तो वो एक उसको छोटा सा टुकड़ा मिल जाता था पाव रोटी का। ठीक है, वो ले लेती थी उसे। वन डे एज यूजुअल, एक दिन क्या हो गया, उसी तरह से मॉली ब्रॉट द स्मॉलेस्ट लोफ। उसी तरह से एक दिन उसे एक छोटा सा पाव रोटी का टुकड़ा मिला। व्हेन शी कट इट शी फाउंड 2 रुपीज़ इन इट। जब वो उसे कट करती है तो उसमें उसको 2 रुपये मिलता है। ठीक है, मॉली वेंट बैक एट वंस टू रिटर्न द मनी। मॉली फिर वापस जाती है वहाँ पे जहाँ से वो पाव की रोटी मीन्स पाव रोटी लाती है, तो वो वहाँ पे फिर जाती है पैसा रिटर्न करने के लिए। ठीक है, द रिच मैन वॉज प्लीज्ड एट हर ऑनेस्टी। और वो जो अमीर आदमी था वो उसकी ऑनेस्टी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ठीक है, मीन्स तो इतनी ईमानदार थी, जब उसके पाव के अंदर पैसा मिला तो वो चाहती तो उसको रख सकती थी, है ना, लेकिन उसने नहीं रखा। वो उस पैसे को वापस करने के लिए फिर से आई। ठीक है, ही गेव हर नॉट ओनली दोज 2 रुपीज़ बट 2 रुपीज़ मोर एज अ रिवॉर्ड। तो वो जो अमीर आदमी था उसकी ईमानदारी को देख कर कि इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो उसे वो 2 ही रुपए नहीं, जो पाव रोटी में मिला था वो भी दिया, और उसको एज अ रिवॉर्ड मीन्स एज अ गिफ्ट उसको 2 रुपए और दिया। तो ये थी कहानी की। और इस कहानी का मतलब यही है कि पेशेंस ब्रिंग्स इट्स ओन रिवॉर्ड, मीन्स धैर्य को खुद से ही एक गिफ्ट माना गया। मीन्स जैसे हम लोग धैर्य करेंगे, सब्र रखेंगे तो हमें उसका फल क्या है, इनाम हमें उसका खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, लड़ने से झगड़ने से कुछ नहीं मिलता है। ओके, इस कहानी का यही मतलब था कि बी पेशेंस। ठीक है, और आज हमने ये इसकी रीडिंग की है अभी। ठीक है, हमने तो ये कहानी पढ़ ली है कि जैसे एक लड़की थी मॉली, एक देश के छोटे से शहर में रहा करती थी। जब उस गांव में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, मीन्स खाने की कमी हो गई, तो वो सारे जो बच्चे थे, लोग थे, ग्रुप में जा कर के एक अमीर आदमी के घर डेली रोज़ाना क्या करते थे,
पाव रोटी का टुकड़ा लिया करते थे। इसी तरह से चलता रहा, लेकिन लोग क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, पाव रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ते थे कि नहीं पहले मैं लूँगा, जिससे होता है। तो मौली नहीं लड़ती थी, वो पेशेंस के साथ खड़ी रहती थी, ठीक है, धैर्य तक उसे वो वेट कर रही थी कि जब मेरा टर्न आएगा तभी मैं अपना लोफ लूँगी। तो ऐसे ही चलता रहा। जब उसको एक दिन उसमें पैसा मिलता है तो वो उस पैसे को लौटाने चली जाती है। चाहती तो वो रख लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा उसकी ईमानदारी को देख कर के वो जो अमीर आदमी था इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसको एज अ रिवॉर्ड मीन्स उसको गिफ्ट के तौर पे 2 रुपये और दे देता है। तो ये थी इसकी कहानी, ठीक है। हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा या फिर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है टिक ट्रू और फॉल्स। 1 है फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ फूड अकर्स इन अ कंट्री। ट्रू। मॉली ऑलवेज फाइट्स। फॉल्स। Molly waits patiently for her turn. True. The rich man was not pleased at Molly's honesty. False. Take the correct answer. Dash of food occurs in a country. Feast, shortage, festival या fair. इसका आंसर है शॉर्टेज। शॉर्टेज यहाँ फिल करेंगे और शॉर्टेज पे हम लोग टिक करेंगे। Molly did not fight, come, visit, none of them. इसका आंसर है फाइट, ठीक है। फाइट लिख के हम लोग फाइट पे टिक करेंगे। 1 day as usual Molly brought the smallest dash, bread, rupee, loaf या none of them। इसका आंसर है लोफ। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे लोफ। Molly went back at once to return the money, loaves, bread या pen। इसका आंसर है मनी। मनी पे टिक करके हम लोग मनी फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। मॉली लिव्ड इन अ स्मॉल डैश इन अ कंट्री। स्मॉल विलेज इन अ कंट्री। एज सून एज द सर्वेंट ब्रॉट आउट डैश दे फॉट अमंग देमसेल्व्स। इसका आंसर है लोव्स, ठीक है। लोव्स यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। 1 day as usual Molly brought the dash loaf, smallest loaf, ठीक है। नेक्स्ट है रिच मैन गेव मॉली नॉट ओनली दोज 2 rupees but 2 rupees more as a reward, ठीक है। हमने आज इस चैप्टर में जो कहानी है वो पढ़ ली और आज हमने एक्सरसाइज भी कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। तो आप इस कहानी को पढ़िए और एक्सरसाइज को बुक में फिल कर लीजिएगा, ओके।